कौन देखेगा? गाँव में कुछ होएगा तो देखेंगे कैसे? ऊपर चल जाएंगी तो कौन देखेगा? धरती पे रहेंगे तो सब कुछ देखेंगे ना। शिवानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? शिवानी जी, बोला आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ आप चाहिए। अपना पक्ष रखिए। कुछ बोलना चाहेंगी शिवानी? आपके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं। वो सब झूठ है। आप खाना पानी नहीं देती थी, झगड़ा करती थी मैं रोज। अपने पति को खाना नहीं दूंगी। जब तक मैं नहीं खाती थी तब तक वो भी नहीं खाते हाँ, थे। ये बात सही है। जब तक मैं पानी नहीं पीती थी तब तक वो भी नहीं पानी पीते थे। जब मैं खाना खाती थी तभी वो खाना खाते थे। मैं अपने पति को ऐसे भूखा रखूंगी? मैं पागल हूँ? वो सब उन्हीं लोगों ने मुआ दिया मेरे पति शिवानी को। जी, आपसे सत्यम से कभी झगड़ा होता था? झगड़ा तो मतलब हमेशा मतलब प्यार मोहब्बत में होता है इतना, मतलब झगड़ा तो होता था, मतलब मस्ती मजाक में होता था, जी। कभी सीरियसली नहीं हुआ, जी। कभी वो सब नहीं हुआ। 10 तारीख को आपसे और जो है कि सत्यम से कब बात हुई थी? सुबह में हुई थी। और समझ सकते हैं कि परिवार वालों का आरोप है कि जो है कि 4 बजे, जब सत्यम की माँ बोल रही कि 4 बजे मेरा बेटा जब मैं खेत से आई तो घर में फांसी लगा मिला। उसके पहले लोग बता रहे हैं कि जो है कि 10 मिनट पहले मोबाइल तोड़ने के बाद जाकर के फांसी लगाया था। और शिवानी का कहना है कि मैं सुबह में बात की थी। आप सुबह में बात की? हाँ, सुबह में बात की थी। वो ट्रैक्टर चला रहे थे तभी मैं बात की थी। वो बोले थे कि मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। फिर नहीं किए मेरे पास। शिवानी जी, आपके शादी के आपके पिताजी बता रहे हैं, पेपर लेके बोल रहे हैं कि 2 साल हो रहा है, आपके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि 3 साल हो रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, 2 साल हुआ है। 2 साल में आप अपने ससुराल कितनी बार गई? मैं तो ससुराल बहुत कम थी। मैं तो हम लोग साथ में रहते थे, दिल्ली रहते थे। जी। मेरा जब बेटा होने वाला था तभी मैं यहाँ पर आई। जी। और वहाँ पर भी लोग नहीं रखते थे कि मतलब यहाँ पर बेटा होगा जी। तो पैसा कहाँ से आएगा। जी। सिर्फ मेरा पति लगाता थे, मेरी मम्मी पापा लगाते थे। जी। इसलिए वो लोग ने यहाँ पर मेरे को भेज दिया। मेरा पति भी बोलता था कि यहाँ पर कोई नहीं देखना, वो बाहर जाते थे, मतलब गए कि जाओ वहाँ पर मम्मी पापा देखेंगे। आपके बेटे की तबीयत भी खराब है? वो तो जब से पैदा हुआ तभी से खराब है। 9 महीना ससुराल पक्ष को पता है सबको? सबको पता है, लेकिन 1 भी रुपए नहीं सब दिए। पापा से भी बोले थे, चाचा भी बोले थे, सब लोग बोले थे कि वो मेरे लिए उनका परिवार मर चुका है। उनकी बहन भी बोली थी कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका ऐसा है। क्यों बोल रहे थे? वो लोग शुरू से ही ऐसी थी। बोले कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है। ये मतलब शादी जब से किए थे तभी से बोले हुए कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है। आप दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी, कोर्ट मैरिज? मेरी कोर्ट शादी में लव हुई थी? मैरिज थी। हाँ, कोर्ट में हुई थी। ये समझ सकते हैं कि ये शिवानी के माता पिता हैं और जो है कि ये शिवानी हैं और जो है कि यहाँ पर सोई हुई हैं। मैं जब इस घर पे मैंने फ़ोन किया, एक बार मैंने शिवानी के पास फ़ोन किया, शिवानी से बोला शिवानी आप अपनी बात को रखना चाहती? शिवानी जी बोली ठीक है आप आइए। और इनके माता पिता जो है कि कपड़ा खरीद करके रखे हुए हैं शिवानी को विदाई करने के लिए। और जो है कि सत्यम के परिवार वालों का आरोप था कि जो है कि सत्यम 4 बजे शाम को बात किया अपने वाइफ से और जो है कि बात में क्या शिवानी बोल दी कि मेरा बेटा मोबाइल तोड़कर घर में जाके फांसी लगा लिया। जब मैं यहाँ पर इस पक्ष से मैंने बात किया तो ये लोग बोल रहे हैं कि कभी ऐसी कोई बात नहीं हुआ। और जो है कि शिवानी बोली सत्यम मुझसे बहुत प्यार करते थे, अगर प्यार नहीं करते तो मुझे अपने साथ लेकर के नहीं रहते। आज 2 साल शादी की हो गई और इनके ये 4 साल से बात करती है और 2 साल शादी का हो गया। साथ में 2 साल से हाँ, रहते थे। 4-5 साल से मतलब हम लोग प्रेम करते थे। साथ में तो 2 साल हो गया था। और इनके पिताजी का कहना है, इनके माताजी का कहना है कि अगर कभी इस तरीके से कोई झगड़ा होता है या शिवानी मुझसे बताई होती तो जो है कि कपड़े को जो है कि हम लोग नहीं खरीदे होते और जो है कि हम लोग को जो पता था कि शिवानी जाने वाली है इसलिए जो है कि कपड़े को हम लोग खरीद लिए। क्या आपको पता था कि ये कपड़ा जब खरीदे गए तो क्या आपको माता पिता को पता था आप जाने वाली हैं? हाँ, पता था, सबको पता था। अगर मैं अच्छी नहीं थी तो मेरे को प्रधान से क्यों पैसा मांगते थे कि मेरे को कल जाना है ससुराल। मैं बोल रही हूँ मेरी ननंद बोल रही है ना कि मेरी भाभी अच्छी नहीं थी, मेरे भैया से नहीं अच्छी वो बात करती थी। अगर मैं अच्छी नहीं तो मेरे लिए क्यों यहाँ पर आते? मेरे को तलाक भी दे सकते थे, वो फांसी क्यों लगाते? उन्हीं सब की वजह से फांसी लगाए हैं। उन्हीं लोग सब टॉर्चर किए हैं उनको। हमेशा बोलती थी तू मर जा मर जा। मैं इसलिए वो बोल रही थी ना कि मेरी भाभी उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मैं इसलिए बाहर नहीं जाने देती थी कि वो लोग बोले हैं कि मैं जब से मतलब ये घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। पापा से बोलती थी तो पापा दिल्ली रहते थे तो उनको बोलते थे कि ये सब घूम रहा है सिर्फ, जो शादी किया है कहाँ से कमा कर खिलाओगे। और जब मैं इसीलिए उनको बाहर नहीं जाने देती थी, मतलब गाँव में घूमने नहीं जाने देती थी। उनके परिवार वाले ने उनको बोलते थे कि तू घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं जाने देती थी। उनकी ननंद बोल रही है ना, मेरी ननंद मुझे नहीं मालूम बोल रहे हैं कि नहीं मेरी ननंद बोल रही है नहीं, ना इसमें बोल रही थी कि भाभी नहीं जाने देती थी कहीं। मैं सच बात है, मैं नहीं जाने देती थी उनको बाहर घूमने के लिए। बस सिर्फ काम, जितना काम था उतना टाइम जाने देती थी, उसके बाद नहीं। आपका खर्चा देखते थे ना? मेरा खर्चा सब वही देखते थे। और मेरा जब से बेटा हुआ
तो मेरी मम्मी पापा ये ने जो दवा- आरोप लग रहे हैं 4 लाख 5 लाख का, ये क्या मामला है? कौन वो लोग दिए हैं 4-5 लाख? ये मेरी बहू जो है कि सत्यम से मांगती थी पैसे। ये तो झूठ बात है। मैं 4-5 लाख मैं अपने पति को टेंशन में डालूंगी? 4-5 लाख रुपए लेकर क्या करूंगी? जब से बेटा हुआ तब से मेरे मम्मी पापा लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, मेरे को पता है। दादी हैं जो ना, वो पैसा दी थी, वो उधार लेकर किसी से 60,000 ऐसे कुछ दी है पैसा, मेरे को नहीं पता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनका बच्चा जो पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, तो वहाँ 20,000 रुपया लगा था। और बच्चा का हम लोग घर पे आए तो उनके मुंह में कचरा जम गया था, तो बच्चा मतलब हॉस्पिटल में उसमें डाल दिए थे, ICU में भर्ती था। तो उसमें लगा कम से कम 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगा था। तो सत्तम मौर्या ने मतलब किसी से पैसा अपनी दादी से या गाँवपुर से किसी से मदद मांग के वो ला के बेचारा दिया। और हम लोग भी लगाए, हमारा लड़का हमारी औरत मतलब हमारा बेटा भी 20-25-30 हज़ार रुपया इधर उधर लाया, हम भी 50-60 हज़ार रुपया अपने धंधा दिया हुआ करते थोड़ा बहुत अपने सेठ लोग से लेके लगाए बच्चे को। तो हम लोग बच्चे को मतलब वहाँ से मतलब भर्ती था हॉस्पिटल में, वहाँ से लेकर के उसके आए थे घर पे। फिर उसके बाद फिर बीमार पड़ गया बच्चा, फिर हम लोग भर्ती किए PGI में ले आके। तो उसमें 81,000-82,000 रुपया लगा, पैसा हम लगाए प्रिंटेड से। सत्तम का उसमें एक भी पैसा नहीं मिला, उनके माँ बाप का मिला 1 रुपया हम लोग को सब। तो शिवानी जी, एक सेकंड और आपसे हम बात करना चाहेंगे। शासन प्रशासन से क्या आप अपने पक्ष से रखना चाहती हैं? क्या कुछ कहना चाहती हैं? जो इतने बड़े आरोप आपके परिवार, आपके माता पिता आपके ऊपर लग रहे हैं, 4 लाख 5 लाख का, और मेरे बेटे को खाना नहीं देती थी शिवानी। ये सब झूठ बात है। मैं अपने पति को खाना नहीं दूंगी जी मेरे लिए वो जीते थे, जी। मैं उनके लिए जीती थी। मैं उनको खाना नहीं दूंगी। जब मैं खाती थी तभी मैं साथ में खाते थे, जब तक मैं नहीं खाती तब तक वो भी नहीं खाते थे खाना। तो बहरहाल शिवानी का कहना है कि 4 साल से मैं बात करती थी, और जो है कि 2 साल हो गया शादी को, और जो है कि उस पद से जब मैंने बात किया तो वो लोग बोले कि 3 साल शादी को हो गया, और इनके पिताजी जो है कि पेपर लेके खड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि 2 साल हो गया है। बाकी आप लोग शिवानी के बारे में क्या सोचते हैं और सत्यम के बारे में क्या सोचते हैं? सत्यम को क्या पड़ी थी फांसी लगाने की? अगर पति में पत्नी में नहीं पड़ती तो क्या फांसी लगाने पर कुछ हो सकता है? अगर वो फांसी नहीं लगाए होते तो शायद आज इस बच्चे का और उनकी जो है कि पत्नी जो है कि ये हैं, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दोनों लोग को दिखाया जाए। इन लोग का अब जिम्मेवार कौन होगा? इन लोग का अब जिम्मेवार कौन होगा? इनका दूध खर्चा, शायद बताया जा रहा है कि इनके दोनों आँख भी खराब है। माता जी, आँख भी खराब है? हाँ, दोनों आँख में मोतियाबिंद है। डॉक्टर बोलते हैं लखनऊ में 2 लाख खर्चा आएगा। तो हम लोग कह कि चलो दीपावली करके कमा के, बेटा आदमी कमा के इनका आँख बना देंगे। वो लोग नहीं बोलते थे। तो दामाद भी बोल रहे थे कि मम्मी हमारा काम अच्छा मिल गया है दिल्ली में, अब ठेका पे काम मिल गया है, अब अच्छा पैसा मिलेगा, चलो 10 दिन में हम लोग जाएंगे काम करने के लिए, अभी अच्छा पैसा मिले, तब तक ले पैसा बटोर के चल के बम्बई में वो जो डॉक्टर बोल रहे हैं गारंटी के साथ करने के लिए, तो हम लोग करा देंगे। हम कहीं हाँ तब तक ले करा देंगे, आप भी पैसा कमा लो, हम लोग भी पैसा कमा लेंगे, तब तक ले इनका आँख बन जाएगा। तब लोग बेचारा तो आगे ही चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे अभी? सत्यम के बेटे का दोनों आँख भी खराब है बताया जा रहा है, जो कि इलाज चल रहा है। और जो है कि सत्यम की ये पत्नी है शिवानी, ये कह रहे हैं कि जो है कि 4 साल शादी है, 4 साल से मैं बात करती थी, और जो है कि 2 साल से शादी को हुई है। उनके पिताजी से जब मुझसे बात हुई तो वो बोले कि 3 साल शादी को हो गया। और जो है कि रही सवाल ये कि अब ये इनका जिम्मेवार कौन होगा? और सत्यम जो फांसी लगा लिए हैं, क्या फांसी लगाना सही है? अगर पति पत्नी में नहीं पड़ता था तो तलाक दे दिए होते। फांसी लगाना कहाँ तक सही है? आजमगढ़ से मनोराम की रिपोर्ट।